बेंगलुरु की न्यू तारगुरपुर इलाके में हुए जोरदार धमाके में अब तक 3 अफराद की मौत की खबर है, जबकि 4 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। खबर मिलते ही जाए हादसे पर पहुंचे साबिक वजीर जमीर अहमद खान मरने वालों के कुनबे को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही दवा का खर्च भी उठाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने सीएम बसवराज बोम्मई से मुतासरीन की मदद की अपील की। बता दें आपको कि धमाका आज करीब 11:30 बजे के आसपास हुआ। अब तक की जांच के मुताबिक धमाका एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में हुआ। पुलिस के मुताबिक गोदाम में पटाखों के तकरीबन 80 बक्से मौजूद थे और ऐसा लगता है कि इन बक्सों को एक जगह से दूसरी जगह रखने में कोई गलती हुई, जिससे धमाका हो गया। मरने वालों में गोदाम में काम करने वाला एक मजदूर था, जबकि दूसरा गोदाम के ठीक सामने पंक्चर बनाने का काम करता था। इसके अलावा वहां गुजर रहे 3 मुसाफिर भी जख्मी हो गए। पूरे मामले में पुलिस जांच करने के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो जैसे ही मैं कहीं पर था तो इमीडिएटली आया। आने के समय कंसर्न ऑफिसर्स को भी बात किया, मैं आपके फायर डिपार्टमेंट को भी बात किया, फायर एक्सटेंशन और हमारे बीबीएमपी डिपार्टमेंट को भी बात किया, पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात करके इधर आया। जब आके देखा तो आप देख रहे हो क्या क्या हुआ है करके बोल के तीन लोगों के ऊपर हादसा हुआ है, जिसमें 2 मर गए। एक का अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, बोल रहे हैं कि 3 है, बट इट इज नॉट एट क्लियर्ड। अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा क्या है करके बोल के। 12 बजे हुआ, जो एकदम एक ही ब्लास्ट हुआ है 12 बजे को। वो साउंड के वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन में पूरा बिल्डिंग का ये ऊपर सभी ये सभी गया है। बाद में उधर रहने वाले 1-2-3 जने स्पॉट आउट। वो टायर पंचर दुकान वाला, बाद में उधर ये पटाखा जो लोड कर रहा था, अनलोड कर रहा था, वो 1-2-3 जने स्पॉट है और 6-7 जने घायल। बॉम्ब ब्लास्ट का जैसा आया साउंड। वो क्या पटाखा ब्लास्ट बोला तो लाइन से फटना ना, ये ऐसा नहीं, एक ही दम ब्लास्ट का साउंड आया। वो ब्लास्ट का साउंड के लिए जो लोड कर रहा था आदमी, उसका बॉडी उधर से इधर रोड को। तो ये 2 जने की मौत हुई है और 3 लोग जो पैसर बाइज थे उनको मेजर माइनर इंजरीज आई हैं। सर, जिस तरह की तीव्रता है, डेंसिटी जो है ब्लास्ट की वो बहुत ज्यादा लग रही है, तो क्या कंक्लूसिवली आप ये कह पा रहे हैं कि ये क्रैकर ब्लास्ट ही है? हाँ, बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑब्जेक्ट एंड अगर जैसे किसी पेट्रोलियम पदार्थ का एक्सप्लोजन होता है तो उनके स्पेसिफिक साइंस होते हैं, जैसे अगर पेट्रोल है या डीजल है या अगर एलपीजी है तो एवरीथिंग हैज डिफरेंट साइंस। और एलपीजी है तो एक सिलेंडर का कुछ तो अवशेष मिलना चाहिए, जो वहाँ पे है नहीं। तो इसलिए ये किसी पेट्रोलियम फायर किससे नहीं हुआ है। और जो मटेरियल है वो वेल बर्न्ड है, जिसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली इट इज हैविंग इनसाइड ऑक्सीजन ही है उसमें, जैसे नाइट्रेट में होता है जो इन क्रैकर्स में यूज होता है। कुछ क्रैकर्स के बॉक्सेस अभी भी हैं सर अंदर में? अभी ऑलरेडी 78 बॉक्सेस बचे हुए हैं। अच्छा, हमारे अंदाजा है कि 2 से 3 बॉक्स, 1 से 2 बॉक्स है। अभी एग्जैक्ट फिगर हमको कंसाइनमेंट को देख के पता चलेगा, वो हम पता करते हैं। इलीगली स्टोर था सर ये, आपको लगता है? आई बिलीव इट इज इलीगली स्टोर्ड। ट्रांजिट स्टोरेज है, इट इज नॉट अ परमानेंट स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट कंपनी, बट वी आर टेकिंग देयर डिटेल्स। बेंगलुरु में एक पटाखे के गोदाम में जबरदस्त धमाका हुआ है। वहीं की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 अफराद की मौत हुई है इस हादसे में। तो एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और हमारे साथ इस खबर पर हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा बराह रास्त मौजूद है बेंगलुरु से। जयपाल का रुख करेंगे यहाँ मजीद तफसीलात के लिए। जयपाल, पटाखों के गोदाम में जबरदस्त धमाका हुआ है और इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। तफसील से जान सकते हैं जयपाल, किस तरह ये हादसा पेश आया? बेंगलुरु का तिरकुरपुर इलाका है ये, और यहाँ पर जहाँ पर धमाका हुआ है, दरअसल ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रांजिट पॉइंट है। ट्रांजिट पॉइंट यानी कि अगर किसी दूसरी जगह से सामान आता है और उसे किसी ट्रक पे लोड किया जाना है तो सामान को कुछ देर के लिए यहाँ पर रखा जाता है। पुलिस के मुताबिक ये धमाका जो है इसी गोडाउन के अंदर में हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में पटाखे, फिलहाल पुलिस ये बता पा रही है कि लगभग 80 बॉक्स थे पटाखे के जो यहाँ पर थे, और जब उनको हैंडल किया जा रहा था, यानी जो मजदूर उसको उतार करके दूसरी जगह रख रहा था, उस वक्त में हैंडलिंग में जरूर कोई गलती हुई है, चूक हुई है, जिसके चलते अचानक ये धमाका हुआ
और धमाका होने के चलते जो मजदूर उसको कैरी कर रहा था उसकी तो मौत हुई ही। गोदाम के ठीक सामने में एक पंचर बनाने वाली की दुकान थी, वो व्यक्ति भी उसके प्रभाव में आ गया, उसकी भी मौत हुई। और जो कुछ लोग जो थे आमने सामने से गुजर रहे थे, उनकी संख्या जो है 3 के आसपास है जो गंभीर रूप से घायल हैं, और इसके अलावा 3-4 लोग जिनको कि हल्की चोटें आई। लेकिन ये धमाका बहुत ही जोरदार था, लगभग इतना जोरदार कि आप समझ सकती हैं कि 1 से 1.5 किलोमीटर के हिस्से में इस धमाके को महसूस किया गया। आसपास के जो मकान थे वहाँ के कई के शीशे टूट गए, और कई जो आसपास की जो दुकानें थी उनके जो बोर्ड लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, वो पूरी तरह से टूट फूट गए। उस पूरे इलाके को जो है पुलिस ने फिलहाल एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है। लगातार पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये जो धमाका था ये सिर्फ पटाखे की वजह से हुआ या इसके अंदर में कुछ और ऐसे तत्व थे। हालांकि इसकी जानकारी जो है पूरी तरह से तभी मिल पाएगी जब FSL की रिपोर्ट आएगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इस धमाके के चलते जो है पूरे बेंगलुरु और खास करके उस इलाके के अंदर में एक अजीब सी दहशत जो फैल गई है। जयपाल, कई लोग जख्मी भी हुए, इसमें जख्मियों की हालत कैसी है? क्या वो शदीद तौर पर जख्मी है, उनकी हालत तशवीशनाक है या मुस्तहकम है? इस बारे में कोई खबर है? जी देखिए, जो 3 लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। उनमें से एक वृद्ध हैं, लगभग 75 साल की उनकी उम्र होगी। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा जो 2 हैं उन्हें भी चोटें आई हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनकी स्थिति ठीक ठाक है। तो कम से कम जो है एक व्यक्ति की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। जयपाल, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, ये तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं और धमाके की असल वजह अभी पता नहीं चली। क्या स्टोरेज में हैंडलिंग के दौरान ये धमाका हुआ या फिर किसी और वजह से या कोई और लापरवाही हुई है? ये तस्वीर शायद अभी साफ नहीं हुई है जयपाल। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने सुना होगा DCP जो बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पे बताया कि फिलहाल हमें दूसरी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। ये ट्रांजिट गोडाउन था, हालांकि ट्रांजिट गोडाउन में इस तरह के विस्फोट रखने की इजाज़त होती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ला करके रखा। और इसके बाद जब अभी जो पुलिस की तफ्तीश चल रही है उसके अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया गया है कि वहाँ पर दूसरा और कोई मटेरियल जिससे ये कहा जाए कि जो धमाका करा सकता है वैसे कोई चीज़ नहीं मिल पाई है। इसीलिए FSL की टीम को बुलाया गया। हालांकि डॉग स्क्वाड को भी वहाँ बुलाया गया था, स्नीफर डॉग, ताकि अगर उससे जुड़ा कोई सुराग मिल पाए तो तुरंत बता पाए। FSL की टीम ने वहाँ पर से जो है सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और ख़ासतौर पे 80 बॉक्स थे वहाँ पर। पुलिस के मुताबिक 1-2 बॉक्स जो है वो अभी भी उसी तरह से सलामत है। तो जाहिर तौर पे उन सबों की जांच करने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंच पाएगी कि ये कह के रखा गया पटाखा था या इसके अंदर में कोई खतरनाक किस्म का जो बारूद है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जो ट्रांसपोर्ट के जो कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने जो उनको भी पुलिस ने फिलहाल जो है तफ्तीश उनके साथ उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जानकारी हासिल की जा रही है कि ये कहाँ से आए थे और उनको कहाँ जाना था। तो सारी डिटेल आएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। जी बहुत शुक्रिया जयपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इन तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।